हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत दमदार और इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज बात करने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल की। बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है बच्चों। बहुत अच्छे से सीख लेंगे और इस चैप्टर को आज ही इसी वीडियो में खत्म कर देंगे, खल्लास कर देंगे, बिना किसी टाइम वेस्ट के। सीधा लेके चलूंगा भाई, सीधा लेके चलूंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल पर, और देखते हैं कि क्या है। बहुत इजी वे में सीखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मेटल्स कैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, मेटल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, मेटल्स की पहचान क्या है। चलो जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, जनरली हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, मेटल्स की पहचान क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं हम इनको। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई तुमने देखा होगा ना कि अगर आपने देखा होगा, मान लो यहां पर कोई इस तरीके से कंटेनर हो, है ना, और इसमें आपने ऐसे कोई चीज गर्म कर रहे हो, ये मेटल का अगर बना हुआ है तो ये गर्म हो जाता है। गुड कंडक्टर है किसका? हीट का। कौन? मेटल। मेटल है ना, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें हीट बहुत अच्छी चलती है ना। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पिघलते नहीं है। क्या कभी आपने देखा लोहा पिघल गया? लोहे को किससे डिनोट करते हैं? Fe से। लोहा मतलब आयरन, है ना। तो कभी देखा आपने पिघल गया? नहीं पिघलता भाई। हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और गुड कंडक्टर हैं हीट के। बहुत अच्छी बात। फिर क्या है, देखो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। डक्टाइल है भाई। डक्टाइल का मतलब इनको ना अगर आप पीट कर इनको आप ऐसे बना दें, वायर की फॉर्म में ड्रॉ कर दें, तो ये ऐसे खींचे जा सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसे खींचे जा सकते हैं। तो ये मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो जो एक वायर्स होते हैं ना कॉपर के, कैसे बनाए गए हैं? मेटल को खींच के ऐसे खींच दिया और ये वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। देखो, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ड्रॉन मतलब डी फॉर डक्टाइल। याद करने का तरीका है, ड्रॉन इनटू वायर्स, डी फॉर डक्टाइल। ठीक है। और अगर मेटल को, या मान लो कोई मेटल का टुकड़ा है जैसे कि कॉपर है ना, इसको और आप इस पर हैमर बजा दें, क्या कर दें, इस पे हैमर से हिट कराएं इसको, तो क्या होगा? अरे भाई वो ना फैल जाएगा, है ना, शीट बन जाएगी उसकी, फैल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। और या फिर जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं, शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप समझ गए होंगे। दूसरी बात, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? शाइनी सरफेस होता है, चमक होती है मेटल्स में। देखा होगा ना, है ना, जैसे आयरन है ना, उनमें चमक है अपनी, है ना। और भी है, सिल्वर है, ये सब मेटल्स होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों। इसके बाद गुड कंडक्टर हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। तो देखा होगा ना, जितने भी वायर्स होते हैं किसके बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए होते हैं, है ना। या फिर किसके बने हुए होते हैं? एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करते हैं भैया, इसलिए। अच्छा, और क्या है मेटल की प्रॉपर्टी? सोनोरस होते हैं बच्चे। क्या होता है सोनोरस का मतलब? आवाज करते हैं। मेटल अगर नीचे गिर जाए तो आवाज होती है ना। जैसे लोहा है, लोहे की कोई चीज नीचे गिर गई, लोहा मतलब क्या? आयरन, है ना, वो नीचे गिर गया तो क्या करेगा बच्चों? आवाज करेगा। यानी कि ये सब क्या है? ये भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो भाई, और क्या पढ़ने वाले हैं? बेस्ट कंडक्टर हीट के कौन है? मेटल्स तो अच्छे कंडक्टर हैं, लेकिन उनमें भी कौन से सबसे बढ़िया है? याद कर लो, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट का, और दूसरे नंबर पर कॉपर, है ना। याद कर लो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चलो, इसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? ये भी याद रख लो, है ना। कंडक्टर्स तो सब हैं, हीट को सब कंडक्ट करते हैं, लेकिन कब जो ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं? कम हीट को कंडक्ट करते हैं, मतलब हीट उनमें सही से चल नहीं पाती है, मेटल्स ही। लेड और मरकरी, याद कर लो, ये इनके सिंबल याद कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चले भाई आगे, बहुत अच्छी बात। चलो भाई, अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ जो है एक्सेप्शन क्या है ना। जनरली जो बात हो रही थी, सॉरी एक काम करते हैं, पहले हम जो है ना नॉन मेटल्स को भी जान लेते हैं। एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, है ना। नॉन मेटल्स को जान लेते हैं, है ना। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, है ना। नॉन मेटल्स जो हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब क्या हुआ? अगर आपने हथौड़ा मार दिया ना इस पर, देखो टूट जाएगा पर फैलेगा नहीं। समझ रहे हो? टूट जाएगा पर फैलेगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, इसे बोलते हैं ब्रिटल है ना। जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स की बात हो रही है, कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भैया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। मेटल क्या है, अब क्या पढ़ा रहा हूं? नॉन मेटल क्या है। बहुत अच्छी बात है। और क्या याद रखना है बच्चों? आइदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जैसे मेटल्स कैसे होते थे? सॉलिड होते थे ना। यहां पर क्या है? नॉन मेटल सॉलिड्स भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, है ना। और एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड, या तो कैसे होंगे? सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, दो फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन ब्रोमीन जैसे जो नॉन मेटल है वो किस फॉर्म में मिलता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है बच्चों। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है कि जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं, है ना। एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कौन होता है? वो ब्रोमीन होता है। समझ में आई बात? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से सुन लो। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड
ऑक्साइड कैसे, अगर मैं बात करूं जैसे सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड क्या होता है Na2O, है ना, Na2O, है ना। जैसे कि पोटेशियम है, मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या होता है K2O, है ना, पोटेशियम ऑक्साइड। इनका नेचर कैसा होता है बच्चों, है ना, बेसिक नेचर होता है। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। अरे भैया याद कर लो, याद हो जाएगा। नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। जैसे सल्फर नॉन मेटल है बच्चों, है ना, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये कैसी नेचर का है, अरे भैया ये तो एसिडिक नेचर का है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे SO2 बताया मैंने, ये क्या है, ये एसिडिक नेचर का है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात। चलो आगे लेके चल के, चलो भाई आगे ध्यान से सुनेंगे। अब कुछ ना एक्सेप्शंस हैं बच्चों, है ना। मेटल्स को लेके मैंने क्या बताया, मेटल्स को लेके मैंने बताया कि भैया ये तो क्या है, ये तो कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि याद रखना है गैलियम, है ना, जैसे कि याद रखना है सीजियम, है ना, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना, और इतने कम मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं कि मेल्ट हो जाते हैं अगर कहाँ रख दिया जाए, हाथ पे रख दिया जाए, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। तो गैलियम और सीजियम एक्सेप्शन है, दोनों ही मेटल्स हैं, लेकिन फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं है। जनरली मेटल्स का हाई होता है ना, इनका नहीं है ना, गैलियम और सीजियम का। याद रहेगा। चलो और क्या याद रखना है, जो हमारे मेटल्स होते हैं ना बच्चों, हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एल्कली मेटल्स हैं। कौन कौन से हैं, ली, ना, के। फिर से सुन लेते हैं, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, के पोटेशियम। ये एल्कली मेटल्स कहलाए जाते हैं बच्चों। ये मेटल्स कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स, और ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स तो हार्ड होते हैं ना, लेकिन ये तीनों एल्कली मेटल के नाम से जाने जाते हैं, और जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे पनीर ले आए, है ना, और पनीर को अगर मैं कट कर दूं, और पनीर को अगर मैं क्या कर दूं, कट कर दूं, है ना, इस तरीके से ये कट हो जाते हैं। ठीक है, लो डेंसिटी है ना, हल्के हैं, और लो ही इनका मेल्टिंग पॉइंट भी है बच्चों, है ना। तो यहां पर मेटल्स के ये दो मैंने एक्सेप्शन बता दिए हैं। अरे भैया समझ में आया ना, अरे आ रहा होगा ना बच्चों। चलो ठीक है, आगे लेके चलता हूं। नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स को मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जनरली कैसे होते हैं। देखो देखते हैं फिर से, जनरली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, है ना, ब्रिटल होते हैं। एक बात और है, मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये शाइनी नहीं होते। शाइनी मतलब इनमें ज्यादा चमक नहीं होती, जैसे मेटल्स में चमक होती है ना, इनमें चमक नहीं होती नॉन मेटल्स में। अब आप कहोगे सर कुछ एग्जांपल्स तो बताओ। हाँ भैया एग्जांपल भी हैं, जैसे सल्फर है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है, जैसे फॉस्फोरस है, जैसे कार्बन है। ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल ही तो होते हैं, है ना। अब आप कहोगे सर मेटल्स के बताओ, भाई सुन लो, जैसे सोडियम है, जैसे पोटेशियम है, जैसे कैल्शियम है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे एल्यूमिनियम है, ये सब मेटल्स हैं, है कि नहीं भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है, अब आगे सुन लेते हैं। अब हम नॉन मेटल की एक्सेप्शन पढ़ रहे थे, है ना। आयोडीन जो होता है बच्चों, आयोडीन वो नॉन मेटल है और लस्चरस है, शाइनी है। जनरली मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं। मैंने बताया था कि भाई इनमें चमक नहीं होती, लेकिन एक्सेप्शन है, आयोडीन है भैया, आयोडीन जो कि क्या है, लस्चरस है। और क्या याद रखना है, जनरली नॉन मेटल्स कैसे बताए थे, ध्यान से देखो फिर से, सॉफ्ट बताए थे मैंने। यहां देखो कैसा बताया है, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, जो कि कार्बन से बना हुआ है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो ये तो सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन भाई एक्सेप्शन है, डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ है और हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है, और नॉन मेटल है ना, समझ गए। अच्छा फिर एक और है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ये क्या है ग्रेफाइट, भाई ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना हुआ है ना। ये किससे बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है ना। तो मैंने क्या बताया था, यहां देखो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के नॉन मेटल, लेकिन भैया ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रेफाइट कार्बन से बना हुआ है। और व्हाट इज कार्बन, ये तो नॉन मेटल है, तो हमारे हिसाब से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करनी चाहिए, पर यहां पर करता है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की, किनकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। भाई सीख ले अच्छे से मेरे दोस्त, इनको सीख ले, समझा दूंगा इसी क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चे। बस ध्यान से सुनता जा, मजे लेता जा, सीखता जा, सब होता चला जाएगा, है ना। बस धीरे धीरे से करता जा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं बच्चे। आओ मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बच्चे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसी होती है, आओ चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसे होती है ना। देखो सबसे पहले ये बात सुन लो ध्यान से, सोडियम और पोटेशियम, है ना, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, है ना। ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन करा रहे हैं मेटल की। अब हमारे पास ना कुछ मेटल्स जो है ना हमें याद रखने, देखो ये वाली सीरीज याद कर ले, मैं बता देता हूं, देख कैसे याद कर ले। के, मैं थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में, सुनना बच्चे, है ना। के, है ना, ध्यान से सुनेंगे, ना,
सा मग अल जन फी सन पब सी यू एच जी ए जी ए यू। ये पैटर्न याद कर ले बच्चे, ये पैटर्न जो है क्या कर ले, याद कर ले, है ना। क्या है पैटर्न? के फॉर पोटेशियम, ना सोडियम, सा कैल्शियम, एम जी मैग्नीशियम, ए एल एल्यूमिनियम, है ना भाई, जेड एन जिंक आयरन, है ना, टिन, फिर क्या है अपने पास लेड, फिर क्या है कॉपर, फिर क्या है मरकरी, फिर क्या है सिल्वर, फिर क्या है गोल्ड। ऐसे याद कर ले, है ना, ये याद होना चाहिए भाई। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, ये क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये आगे भी आएगी। फिलहाल के ना सा मग अलजन फी सन पब सी यू एच जी ए जी ए यू याद कर ले जरूर, क्योंकि ये काम आएगा बच्चे तेरे। के ना सा मग अल जन फी सन पब सी यू एच जी ए यू, है ना। तो ये रिएक्टिविटी है, नीचे की तरफ को रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जैसे ये ऊपर वाले हैं ना, के ना वाले, है ना, ये ऑक्सीजन से इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं बच्चे कि जो भी यहां पर रिएक्शन होगी जैसी ऑक्सीजन के साथ, ये एकदम आग पकड़ लेंगे, है ना। इतनी तेज रिएक्शन होगी, इतनी हाईली एक्सोथर्मिक होगी ऑक्सीजन के साथ कि ये क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। तो इसलिए इनको सीधा हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं रखना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही आग पकड़ लेंगे। तो इनको क्या करा जाए, इनको डायरेक्ट हवा में नहीं रखते, इनको हम किस में रखते हैं, इनको हम किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि केरोसिन। केरोसिन के अंदर ये ऑक्सीजन से क्या नहीं होगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा और भाई आग नहीं लगेगी, ये सेफ रहेंगे, है ना। जब जरूरत होगी तभी तो करानी है ना रिएक्शन, फालतू में थोड़ी करानी है ना। तो इस वजह से सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दे कैच फायर, है ना, इफ लेफ्ट इन ओपन दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए इनको किस में रखा जाता है बच्चे, केरोसिन में रखा जाता है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब क्या कह रहे हैं, क्या होता है, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। एक रिएक्शन दिखा रखी है कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता क्या है। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है बच्चे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। सबसे पहले तो ये याद कर ले, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बन रहा होगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, ये तो तू समझ गया, अच्छी बात है, समझ गया। तो अब देख आगे की बात क्या बता रहा हूं। अब जैसे यहां पर हमें एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल कौन सा ले रखा है मैंने, देख एक कॉपर का एग्जाम्पल लिया है। किसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, कॉपर का एग्जाम्पल लिया है। तो देखो मैं बताता हूं, कॉपर का जब मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चे ये वाला, तो इसमें एक बात बताओ मुझे, क्या कि कॉपर क्या होता है, Cu, है ना, और ऑक्सीजन क्या होता है अपने पास, कॉपर Cu, ऑक्सीजन क्या है बच्चे, O है। कॉपर की वैलेंसी जो है, कॉपर की जो वैलेंसी है वो 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया, CuO। और बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है, बैलेंसिंग पिछली वीडियो में आप देख लेना, नहीं तो आप पिछले चैप्टर को एक बार जरूर देख लेना बच्चे, ये आना चाहिए, है ना। तो सिंपली क्या करते हैं, कॉपर में जैसे ऑक्सीजन मिलाया तो O नहीं होता, क्या होता है, O2 होता है। ये मिलाया तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा होगा इस तरह का, और फिर इसको बैलेंस कर लिया, है ना। अब इसमें और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसा कि यहां पर एल्यूमिनियम को लेके दिया हुआ है ना, एल्यूमिनियम को लेके भी यहां पर क्या दिया हुआ है बच्चे, एग्जांपल। तो ये क्या बनता है, एल्यूमिनियम में क्या ऐड कर रखा है, O2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना आना चाहिए हमें, कैसे बनाते हैं, Al और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीजन की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Al2O3 है कि नहीं। तो ये बैलेंस कर रखा है फिर, है ना। बैलेंसिंग तो सीखनी पड़ेगी भाई, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आगे लेके चलता हूं बच्चे, आओ भाई आगे लेके चलते हैं अपनी क्लास में। आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं, जो बेसिक, जो देखो क्या कह रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनना है। जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं ना, पानी में जल्दी से घुलते नहीं है, पर कुछ घुल जाते हैं। जो घुल जाते हैं उनको एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि जैसे कि ली ना के, ये जो है ना, ये एल्कलीज मेटल हैं, ये एल्कली मेटल हैं, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे ना वे पानी में घुल जाते हैं। जैसे कि मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, Na+O2, है ना। तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड कैसा होगा, Na, और मैंने बताया था ना कैसे बनाते हैं कंपाउंड, Na ऑक्सीजन O, Na की 1 और ऑक्सीजन की 2, तो Na2O, तो ये रहा Na2O। तो मैंने कहा ये जनरली पानी में घुलते नहीं थे, और जो ऑक्साइड होते हैं मेटल के, लेकिन एल्कली मेटल के ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं। इसलिए सोडियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कर गया और क्या बना लेता है, बेस बना लेता है। ध्यान रखो क्या बना लेता है, बेस। मैंने बताया था ना बेसिक नेचर होता है, अरे बताया था ना, याद आया ना, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। इस वजह से पानी में घुल के क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। देखो NaOH बना रहे हैं, क्लियर है मेरी बात, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड पानी में घुलते नहीं है जनरली, लेकिन हमारे जो एल्कली मेटल होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वे पानी में घुल के बेस बना लेते हैं। इसलिए हम इनको मेटल ऑक्साइड को कैसी नेचर का माना जाता है, बेसिक नेचर का माना जाता है। अब इसके बाद मैं एक बात और बता रहा हूं, 2 एलिमेंट बच्चों ऐसे हैं, कौन कौन, एक तो जिंक
और एक एल्यूमिनियम। इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक का क्या होगा ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड होगा, है ना, और एल्यूमिनियम का क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, है कि नहीं, ये होंगे। ये कैसी नेचर के होते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड दोनों तरह के होते हैं बच्चे। मतलब ये जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये एसिडिक नेचर भी है और इसी का ही कैसा नेचर है, बेसिक नेचर भी है। तो ऐसे ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर से सुन लेते हैं, मैंने कहा ऐसे मेटल जिनके जो ऑक्साइड हैं, जनरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो कि कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक एज वेल एज एसिडिक, है ना। ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को बच्चे मैं क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आओ देखते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अभी बताया मैंने, बट सम, कौन कौन से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। समझ में आया। आई होप ऑक्सीजन से मेटल्स की कैसे रिएक्शन होती है मैंने आपको अच्छे से सारी क्लियर कर दी है भाई। इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से देख ले और इनको याद कर लेना। चल भाई आगे लेके चलता हूं। अब मैं मेटल की रिएक्शन बता रहा हूं, किसके साथ, वाटर के साथ। मैंने फिर से एक ही बात रिपीट की कि भाई टेबल याद कर ले, के, ना, सा, मग, अल, जन, फी, सन, पब, है ना, सी यू, है ना, एच जी, ए जी, ए यू। आप कहोगे इससे क्या फायदा होगा, मैंने कहा भाई बहुत फायदा होगा। ध्यान से सुनो, मेटल जो हैं अब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, पानी से। पहले हवा से करा रहे थे, अब मेटल की किससे रिएक्शन करा रहे हैं, पानी से। तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है और क्या निकलती है बच्चे, हाइड्रोजन गैस। ध्यान से देखो, यहां क्या हो रहा था, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे थे तो मेटल ऑक्साइड बन रहा था। यहां हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल की पानी से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, फिर से ऑक्साइड ही बन रहा है और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ में आई बात। अब मैं ना थोड़ी सी इसमें कुछ बात ऐड करूंगा बच्चे, ध्यान से सुनना। फिर से, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब भी मेटल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। अब यहां पर ना कुछ बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे तो समझ में ही नहीं आता कि मेटल ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं। भाई बच्चे तेरी ना सारी गलतियां ठीक हो जाएंगी, ध्यान से सुन बस जो मैं बता रहा हूं। देख, ऐसा है, जो ऊपर के मेटल है ना, ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना, जैसे कि ये ऊपर वाले, है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो पता है इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। और मैंने बताया था ये ऊपर वाले मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, फिर से देख, जो मेटल के ऑक्साइड होते थे ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं टेबल में, वो क्या बना लेते हैं पानी में घुल के, NaOH, या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। चल मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, ठीक है, सोडियम का एग्जांपल लिया बच्चे मैंने। तो जब मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूं ना, तो मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूं तो क्या क्या बात समझ आ रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 मिनट का टाइम दो भाई, इसको ठीक कर दूं। अब देखो, सोडियम है ना, सोडियम रिएक्ट करा है वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, अभी बताया था, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, Na2O बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन मैंने क्या बोला था कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, है ना, ये रहे किसके, सोडियम के, और किसके, लिथियम के, और किसके, पोटेशियम के। ये कैसे होते हैं भाई, मैंने बताया था, ये होते हैं पानी में घुलने वाले। जैसे मेटल ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड बना था, पानी में रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। यहाँ पे यही तो हुआ है। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं ना, इनमें पहले क्या बन जाता है, मेटल का ऑक्साइड तो बनना है, लेकिन ये मेटल का ऑक्साइड शांति से नहीं बैठता, ये क्या कर जाता है, Na2O जो है वाटर से रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है, NaOH। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है बच्चों। कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो देख लो, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कैसे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से। ऊपर के है ना हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और क्या हो रहा है देखो, जैसे सोडियम में देख रहे हो वाटर मिलाया, NaOH बन गया। अब आप बोलोगे ना कि NaOH कैसे है, आपने तो बोला था मेटल ऑक्साइड। मैंने बताया ना क्या हो रहा है, मेटल का जो ऑक्साइड बना वो साथ साथ किससे रिएक्शन कर जाता है बच्चों, वाटर से रिएक्शन कर जाता है और क्या बना लेता है, NaOH बना लेता है। क्लियर है मेरी बात, हाईली एक्सोथर्मिक है। अच्छा, लेकिन ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, ये वाले जो हैं टेबल में। अब इनके बाद जो नीचे क्या जाते हैं बच्चे, ये वाले, लाइक मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो ये ठंडे पानी से तो रिएक्ट करता नहीं, किससे करता है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। किससे करता है, हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। तो यहां पर फिर से वही बात कहूंगा, ऑक्साइड सीधा किससे रिएक्शन कर जाता है, वाटर से, है ना, क्योंकि ये भी अभी ऊपर वाले ही है ना, ये तो ऊपर वाले ही है ना। और ऊपर वाले कैसे हैं, हाईली रिएक्टिव में काउंट होते हैं। भले ही ये गर्म पानी से कर रहा हो, लेकिन अभी भी है तो ऊपर ही ना, ऊपर वाले मेटल्स में है ना। तो यहाँ पर ऑक्साइड सीधा क्या बना लेगा, क्या बताया था, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसलिए जब आप हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं Mg, उसमें हमने क्या मिलाया है, पानी, तो क्या बनेगा, सीधा सीधा लिख दूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस बनेगा। और हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही थी।
है ना, समझ में आया ना। ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो शुरुआत में आपको ये वाली चीज देखने को नहीं मिलती है ना, लेकिन मैंने बताया कि हो क्या रहा है, बना तो ऑक्साइड है लेकिन वो फिर से रिएक्शन कर जाता है वाटर के साथ। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छा, अब इसके बाद एक बात और बता देता हूं, यहां पे समझने की है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, समझ में आएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में ना पता है क्या है, आप एक बात बताओ, ये तो सबसे ऊपर के हैं दोनों, है ना, ये तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन अब यहां क्या हुआ है, थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम हुई है कि नहीं हुई है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना बच्चे, किसमें, जैसे मैं लिख के बताता हूं, देखो आ जाओ, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम रिएक्ट कराया मैंने किसके साथ, वाटर के साथ। तो जब भैया मैं इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं, मैंने बताया सीधा सीधा हाइड्रोक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस, जब हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात होती थी तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ना, ये सब यूज हो जाती थी, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, हाईली एक्सोथर्मिक थी, तो ये गायब हो जाती थी, है ना, ये यूज में आ जाती थी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, ये हाइड्रोजन गैस जो निकली है, अब यहां पर ये रिएक्शन भी कैसी है, एक्सोथर्मिक है, लेकिन 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 इतनी एक्सोथर्मिक नहीं है कि इस हाइड्रोजन गैस को खत्म कर दे या जला दे। क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस ना किस पे चिपक जाएगी, जो बचा हुआ मैग्नीशियम है, जो भी रिएक्ट नहीं करा है ना, ये जो मैग्नीशियम बचा हुआ है, कुछ ने तो ये बना लिया, कुछ अभी बचा हुआ है ना, वो हाइड्रोजन गैस उस मैग्नीशियम से चिपक जाएगी। उससे क्या होगा, जो मैग्नीशियम है ना, जो मैग्नीशियम है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्यों होना स्टार्ट आ जाएगा ऊपर, क्योंकि मैग्नीशियम से कौन चिपका हुआ है, हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन हल्की होती है, इसको ऊपर ले आएगी बबल्स की फॉर्म में, मैग्नीशियम ऊपर की तरफ भी दिखाई देने लगेगा। मैग्नीशियम स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बबल्स, हाइड्रोजन बबल्स की वजह से जो मैग्नीशियम के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं वो ऊपर की तरफ तैरते हुए दिखाई देंगे। आप बोलोगे इनमें क्यों नहीं दिखाई दिए थे सर, भाई ऐसा है ना, ये जो थे ना, ये तीनों जो मेटल्स थे, कैल्शियम भी आपका बबल्स बनाएगा, ध्यान रखना, मतलब ये भी ऊपर फ्लोट करेगा, ध्यान रखना, कैल्शियम भी फ्लोट करता है और मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। ये दोनों क्यों नहीं कर रहे भाई, ये हाईली रिएक्टिव हैं, इतनी ज्यादा हीट बनती है, वो हाइड्रोजन गैस वहीं के वहीं साफ हो जाती है, इनमें थोड़ा सा नहीं हो पाता वो चीज, है ना। इसके बाद बच्चे कौन आ जाता है, अब नीचे के एलिमेंट आ जाते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। अगर मैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की बात करूं बच्चे, तो मैंने क्या बताया, आप नीचे की तरफ को जा रहे हैं, रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो अब ये वाले पानी से तो रिएक्ट कर ही नहीं रहे, ना तो ठंडे से ना गर्म से, तो ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो, अल जन फी, ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं किससे, स्टीम से। किससे रिएक्ट कर रहे हैं, स्टीम से भैया, तो स्टीम से रिएक्ट कर जाते हैं। तो जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा, तो ध्यान से सुनो, अब ज्यादा हाईली रिएक्टिव तो है नहीं, ये तो क्या होता था यहाँ पे, जैसे ऊपर वाले केस थे ना, ये वाले और ये वाले, यहाँ तो क्या होता था, ऑक्साइड जो बनता था, बताया था ना अभी, वो क्या होता था, वाटर से सीधा सीधा रिएक्ट कर जाता था और हाइड्रोक्साइड बना लेता था। लेकिन इनके केस में तो यही होगा, बस ऑक्साइड बनेगा। अब ये इतना रिएक्टिव है नहीं कि वाटर से रिएक्ट कर जाए, तो भैया सीधा सीधा आयरन में वाटर मिलाया, Fe3O4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। समझ में आई बात। तो यहां पर यही वाली चीज हो गई, मेटल ऑक्साइड ही बना बस, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव नहीं है, इनके मेटल ऑक्साइड इतने रिएक्टिव नहीं है बच्चे कि क्या करा सके, बोलो क्या करा सके। समझ गए बात को मेरी, कि ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो सके। इसके बाद कौन से आते हैं बच्चे, ध्यान से सुनो, जो ये नीचे वाले हैं, जैसे पब, Cu, Hg, Ag, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, किससे, पानी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे, है ना। तो ये हमें याद रखना है, ऊपर वाले ये दोनों हाईली एक्सोथर्मिक हैं, हाइड्रोजन गैस भी साथ साथ खत्म हो जाएगी, और क्या बनाएंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे पानी से रिएक्ट करके, ये भी मेटल के हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, लेकिन इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो कैल्शियम जो बचा हुआ है उस पर चिपक जाती है और कैल्शियम ऊपर फ्लोट करने लगता है। सेम केस ही मैग्नीशियम के साथ है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन बहुत कम रिएक्टिव हैं इनके कंपेरिजन में, तो ये सीधा सीधा वाटर से रिएक्शन नहीं करते, ये किससे करते हैं, स्टीम से करते हैं और मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। आगे कुछ नहीं होने वाला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये हाइड्रोजन अब क्या होगी, ये कहीं भी काम में नहीं आ रही है फिलहाल के टाइम पे। और भाई नीचे वाले तो जो हैं वो क्या हो गए थे, ये वाले तो भैया रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। आई होप क्लियर हो गया होगा भाई, अब तो हो गया होगा भाई क्लियर, अब तो हुआ होगा क्लियर भाई। चलो भाई तुझे आगे लेके चलो, आगे समझाऊं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, अगली बात को सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ। तो जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन निकलती है। फिर से, मेटल रिएक्ट विद एसिड, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जांपल Zn, ये हमने एसिड ले लिया H2SO4, तो क्या होगा, देखो यहां से ऐसे Zn उठा लो, यहां से SO4 उठा लो, तो ZnSO4 और बचा क्या, हाइड्रोजन, ये अलग निकल जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई, आ गई होगी, है ना। ये बात आपको समझनी है, ठीक है बच्चे, क्लियर है।
क्लियर है? बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे लेके चलता हूँ, कुछ और चीजें बताता हूँ। एक एसिड होता है, कौन सा? नाइट्रिक एसिड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना क्या होता है कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑक्सीजन जब चाहिए तो कहां से आएगी? तो उसको कौन प्रोवाइड कराता है? तो इस तरह का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसके तरह का? HNO3 के जैसा। किसके जैसा? HNO3 के जैसा। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है ना? अब यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर क्या होता था, अगर मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन कर रहा था तो साल्ट और हाइड्रोजन निकल रही थी, ऐसे ही तो हो रहा था। अब ये भी तो एक तरह का एसिड है ना, HNO3, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस, है ना, टू वाटर, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो H2 निकली है ना, ये मेरा मैं ना इसको थोड़ा सा समझाता हूं, पहले ध्यान से सुनो। जनरली हम क्या पढ़ते हैं? मेटल एसिड से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन निकलती है। अरे यही तो बात है ना, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं अगर मेटल किससे रिएक्शन कर जाए? मेटल रिएक्शन कर जाए किससे? HNO3 से। ये भी तो एक तरह का एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या बनेगा? साल्ट तो बनेगा ही, ये अपना साल्ट है, पर जो हाइड्रोजन निकलेगी ना, अब ये जो हाइड्रोजन है खाली हाइड्रोजन नहीं रहेगी। ये एसिड है ना, ये वाला HNO3, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीजन दे देगा इसको, यहां पर हाइड्रोजन ना निकल के वाटर निकल जाएगा अगर नाइट्रिक एसिड आप ले रहे होंगे, है ना। फिर इन्होंने कुछ बात बताई है कि इनमें नहीं निकलता बस HNO3 में। अगर हम किससे रिएक्शन कराएं, कौन से मेटल की? Mg से रिएक्शन कराएं HNO3 की, और मैंगनीज से, इनमें नहीं निकलता। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस। नहीं तो H2 ना निकल के क्या निकलता है? वाटर। अगर एसिड HNO3 हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे देता है H2 को, तो वो H2O हो जाता है। ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतनी बात आप समझ लो, ठीक है। चलो अब और रिएक्शन क्या है? मेटल किससे रिएक्ट कर जाते हैं? साल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाते हैं, और क्या बना रहे होते हैं? क्या बना रहे होते हैं बच्चों? साल्ट बना रहे होते हैं, और मेटल अलग हो जाता है। अब आप कहोगे ये क्या बात है? भाई एक बात सुनो, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है? अरे सबने पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो वही तो है ये रिएक्शन विद किससे? मेटल साल्ट सॉल्यूशन। क्या मतलब मैं बताता हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये देखो, ये वाली रिएक्शन दिखाता हूं आपको। देखो भाई, यहां ना एक रिएक्शन है, Fe रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? CuSO4 के साथ कर रहा है ना। ये क्या है? साल्ट सॉल्यूशन है ना। और ये क्या है? कोई मेटल है। अब हमने टेबल सीख रखी है, के, ना, सा, मग, अल, जन, फी, सन, पब, इस तरह से टेबल है ना। तो एक बात बताओ, Cu ज्यादा रिएक्टिव है या Fe? टेबल से देख के बताओ भाई, टेबल से देख के। पब के बाद यहाँ Cu आएगा ना, मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, है ना। ये लिख दिया। अब बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Fe या Cu? आप बोलोगे Fe ऊपर आ रहा है, तो ये क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या काम करेगा? इसको रिप्लेस करा देगा, कि यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। क्लियर है बात, है ना। तो क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा और Cu बन जाएगा। इसके लिए आपको क्या कर रखा है? ये रिएक्शन दिखा रखी है। देखो एक बात बताओ, मैं बताता हूं। देखो ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। ये ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है, दिख रहा है ना। इसमें सिल्वर कलर की आयरन पड़ी हुई है। तो क्या होगा? आयरन रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? इस सॉल्यूशन के साथ। इसमें से क्या खींच लेता है? Cu को बाहर कर देता है और खुद एंट्री ले लेता है। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही तो होता है ना। ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये यहां आ जाएगा और Cu इसमें से बाहर हो जाएगा। तो FeSO4 बन जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा। अब जैसे ही FeSO4 बना तो ये ब्लू से कैसे कलर का हो जाएगा? ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि फेरस सल्फेट का कलर यानी कि FeSO4 का कलर बच्चे कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। इसलिए ब्लू से ग्रीन हो गया और इस पे कॉपर की लेयर चढ़ गई तो ये थोड़ी ब्राउन से कलर का दिखने लगा, है ना। कॉपर अलग हो गया था ना, है ना। तो इस तरीके से ब्लू से ग्रीन सॉल्यूशन बन गया। क्यों बन गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूंगा, और जहां तक मैंने बताया इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई। मैंने आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी हैं। अगली वीडियो में बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उस पर भी बात होगी। और इसके बाद बात होगी बच्चे कहां पर? आपके जो प्रोसेस होती है, मेटलर्जी जो होती है, मतलब आपके जो मेटल्स होते हैं नेचर में से उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो सारी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छे से इसको पढ़ते जाओ भैया, सब हो जाएगा, सब चीजें करा दूंगा। एक बात का ध्यान रखना भाई, इसको शेयर करना ताकि और बच्चों तक ये जानकारी पहुंचे, उनको इसका फायदा मिले और आपको भी इसका फायदा मिलता रहे। तो मिलता हूं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए और अपने आप को कामयाब बनाते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।